वेलकम टू एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम एंड एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन। कुछ और विटामिन के नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक विटामिन के है, इसको हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन। एक आता है विटामिन बी12, इसका नाम है साइनोकोबाल्टिन। साइनोकोबाल्टिन, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। एक है विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल। उड़ीसा राज्य का राज्यपाल कौन है? उड़ीसा राज्य का राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नवीन पटनायक 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2000 ईस्वी से अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। एंटासिड में कौन सा क्षार पाया जाता है? एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक सूत्र है MgOH का होल 2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। सबसे अधिक घनत्व कौन सा धातु का होता है? सबसे अधिक घनत्व जो है ओस्मियम धातु का होता है। और सबसे कम घनत्व की अगर बात करें तो सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। सबसे हल्की गैस जो होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। और सबसे भारी गैस की बात करें तो रेडॉन होता है जो एक अक्रिय गैस है। यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नाडाल ने जीता था। यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था। 2020 में जो यूएस ओपन हुआ है वह डोमिनिक थियम जीते हैं। डोमिनिक थियम। ये इस खिलाड़ी का जो संबंध है ऑस्ट्रिया देश से है। ऑस्ट्रिया देश से संबंध है। और डोमिनिक थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका का राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के पीएम है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दो और फुल फॉर्म याद कर लीजिए, RAM का और ROM का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का जो होता है रीड ओनली मेमोरी। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? टीकाकरण द्वारा एड्स को नहीं रोका जाता है। एड्स एक वायरस जनित रोग है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। लोहे में रस्टिंग जंग को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। रस्टिंग का जो फार्मूला होता है जंग का होता है Fe2O3 × XH2O होता है। थोरियम खनिज सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? थोरियम खनिज सबसे ज़्यादा जो है केरल राज्य में पाया जाता है। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त। गाड़ी में बैठा व्यक्ति ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण झुक जाता है। जड़त्व का जो नियम है न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति का भी नियम दिया था और गति के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन करता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। RBI की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। 1935 ईस्वी में हुई थी और RBI की राष्ट्रीयकरण जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी।
2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने देशों ने भाग लिया था? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टोटल 10 देशों ने भाग लिया था। टोटल 10 देशों ने भाग लिया था। यह जो खेला गया था मैच, इसका स्थान है इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। यह मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। इसके जो विनर हैं वे भी इंग्लैंड थे, विनर इंग्लैंड थे और रनर जो थे न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड रनर थे। बॉन्ड COOH किस फंक्शनल ग्रुप से संबंधित है? बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संबंधित है। दो फंक्शनल ग्रुप और है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक अल्डिहाइड का बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, और एक होता है बॉन्ड OH। बॉन्ड OH का मतलब होता है अल्कोहल। वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वंदे मातरम में एक पुस्तक होता है, वंदे मातरम की पुस्तक, उसकी रचना अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने किया था। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnO होता है, इसका Al2O3 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि अम्ल और क्षार मिलकर जो क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं। मम्स किसके कारण होता है? मम्स वायरस के कारण होता है। यह वायरस जनित रोग है। एक वर्ष में एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर सभी आंतरिक उपभोग माल और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थापित है। भारत में सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होता है? वेब पेज को ओपन करते समय सबसे पहले होम पेज ओपन होता है। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR में टोटल 9 कोड होता है। टोटल 9 कोड होता है। अल नीनो कैसी जलधारा है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है। कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई को TB कहते हैं, टेराबाइट। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और उस स्थितिज ऊर्जा घटेगी। स्थितिज ऊर्जा घटेगी। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है, TB के लिए। TB एक जीवाणुजनित रोग होता है। TB एक जीवाणुजनित रोग है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। परासरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासरब तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जिसे हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत और हाइड्रोजन बम की बात करें तो संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेम ने की थी। पेनिसिलिन एक प्रथम एंटीबायोटिक है। मलेरिया की दवा कुनिन किससे प्राप्त किया जाता है? मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब सुधा पेनुली ने जीता था। प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? प्रवासी रोजगार योजना 20 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत के किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा? 43वें स्थान पर रहा। भारत 43वें स्थान। कौन सा देश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? चीन करेगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था।
समाज कुमुदी के लेखक कौन? राजा राम मोहन राय समाज कुमुदी के लेखक हैं। कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाती है वह किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दर्शाता है? प्राथमिक क्षेत्र को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक था। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी? अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 5650 फीट है। यह राजस्थान के माउंट में पड़ता है, राजस्थान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह प्रथम बार 1974 ईस्वी में मनाया गया था। 1778 ईस्वी में भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कीबोर्ड और माउस कौन सी डिवाइस के अंतर्गत आता है? कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। इसका बल की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। और इसका सीजीएस जो है, सीजीएस में इसका यूनिट होता है डाइन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको लोकसभा को सभापति भी बोला जाता है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 19 होता है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।